हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग कंप्लीट मैथ्स पढ़ रहे हैं। एकदम बेसिक से मैथ्स फाउंडेशन आपको पढ़ाया जा रहा है। वो भी कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। ऑलरेडी हमने 2 क्लास ले चुका हूँ, जिसमें पहले क्लास में हमने आपको सिखाया था कैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाला जाता है, और दूसरी क्लास में हमने क्यूब रूट के बारे में बात किया। आज हम लोग बोर्ड मास से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास का रूल कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग बोर्ड मास रूल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, बोर्ड मास रूल का मीनिंग, जो वर्ड है ना, लेटर है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे पहला लेटर आपका क्या होता है? भी। भी को बोलते हैं विन कूलम। ठीक है ना। इसका एक्चुअल मतलब होता है बार। एक्चुअली बार। और बार को कैसे इंडिकेट करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 2 + 5 - 7 +10। तो अगर बार मतलब ये ऐसे करके कोई लाइन अगर किसी नंबर के ऊपर में ड्रॉ किया गया है तो उसको कहते हैं बार। बार मतलब कोई भी नंबर के ऊपर में लाइन ड्रॉ कर दिया जाए उसको बार कहते हैं। विनिकुलम मतलब इसका मतलब होता है बार। ठीक है। लाइन से इंडिकेट किया जाए। बी का मतलब क्या होता है दोस्त? तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कितने तरह का होता है? 3 तरह का है। तो कहते हैं छोटी ब्रैकेट, इसे कहते हैं मंझली ब्रैकेट, और एक होता है आपका बड़ा ब्रैकेट। ये होता है आपका बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट का काम करते हैं तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर मंझली ब्रैकेट का काम करते हैं, और उसके बाद आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है। तो भी का मतलब समझ में आ गया आपको, बी का मतलब समझ में आ गया। ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब हिंदी में बोला जाए तो का, यानी इसको गुना से इंडिकेट करते हैं, यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। ऑफ का मतलब होता है बेसिकली मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। और डी का मतलब क्या होता है दोस्तों? डी का मतलब होता है डिवीजन। डी डिवीजन मतलब डिवाइड करना। ठीक है। और एम का मतलब क्या होता है दोस्तों? एम का मतलब भी होता है आपका मल्टीप्लीकेशन, लेकिन डिफरेंस होता है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, एम का मतलब में जो मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है और ऑफ का मतलब में भी होता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन बोर्डमास का रूल में हमेशा ऑफ कहाँ आता है? पहले आता है। यानी अगर एक जगह आपका ऑफ लिखा हो और एक जगह आपका मल्टीप्लिकेशन दिया हो, तो पहले आप किसका काम करेंगे? ऑफ का काम करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये लेटेस्ट है पहले, वैसे वैसे काम होगा। पहले भी का काम होगा, फिर ब्रैकेट का काम होगा, फिर ऑफ का काम होगा, फिर डी का डिवीजन का, फिर एम मल्टीप्लिकेशन, फिर ए का मतलब क्या होता है? एडिशन यानी जोड़, और एस एस का मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस। यानी जिस तरह से ये लेटर लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में आपका क्या होता है? आपका सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। यानी आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी है, इसी ऑर्डर में किया जाता है। तो बस आप इसको ध्यान में रख करके हम काम करेंगे, आपका सारा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है। चलिए, कुछ बोर्ड मार्क्स का रूल अब कैसे अप्लाई किया जाता है हम लोग क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे पहला क्वेश्चन है 2 × यहाँ पे इंटू है। ठीक है ना। 2 × 3 + 2 के ऊपर में बार है। ये लाइन जो ड्रॉ किया है ये बार है। तो अभी आपने देखा था, बोडमास का रूल पढ़ा था, तो पहले भी मतलब क्या? वेरि वेरिनिकुलम लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? बार ही होता है। तो पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे? बार का काम करेंगे। फिर उसके बाद भी के बाद बोडमास लिखा हुआ था। ठीक है ना, ऐसे करके लिखा हुआ था। तो बस आप अपने दिमाग में रखना। हम यहाँ पे इस इक्वेशन में अब आप देखिए क्या करना है। तो पहले हम लोग बार का काम करेंगे, ये ना कि पहले मल्टीप्लाई। तो पहले हम लोग को बार का काम करना है। अब बार के अंदर में क्या है? 3 और 2 है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 3 + 2 है 5। तो आपका ये हो जाएगा 2 × 5। ठीक है ना। और बार, जैसे ही बार वाला काम हो गया, बार वाला जगह पे जो भी नंबर है अगर उसका काम हो गया है, बार वाला नंबर में क्या था? 3 और 2 था, और दोनों के बीच में क्या साइन था? प्लस का। तो 3 और 2 5। जैसे काम हो गया तो बार तो हट गया। अब बचा 2 × क्या बच गया? 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आप ध्यान देना, सबसे पहले बार का काम करें। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 24
डिवाइडेड बाय आपको मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 24 डिवाइडेड बाय 4 है, तो इसको इंटू 1/4 भी लिखा जाता है, क्योंकि डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है? तो इसको 1/4 लिखेंगे, 4 से 24 को कट करेंगे तो 4 6 जा 24 होता है, ठीक ना? तो उसी तरह जब भी आप किसी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और डिवीजन एक सीरीज में दिया हुआ, पहले यहाँ पे भी डिवीजन है, यहाँ पे भी डिवीजन है, यहाँ पे भी डिवीजन है, सब जगह डिवीजन है। तो आप क्या करना ना, इसको ना लेफ्ट से लेकर के अरेंज करना, यानी आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 24 डिवीजन है, तो हमने क्या बोला, डिवीजन की जगह पे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन दोगे ना, तो उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ 4 क्या बन गया था, 1/4 बन गया था। उसी तरह यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद डिवीजन का साइन है, तो फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन देके 1/4 लिख दो। फिर यहाँ पे डिवीजन का साइन है, तो फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन देके 1/4 लिख दो। और ये काम आप लेफ्ट से करना शुरू करना, ठीक है ना, लेफ्ट से इधर से, ठीक है? तो आप सही करोगे, ठीक है ना? नहीं तो उधर राइट से करोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलो कर कट कर देते हैं उसके बाद। तो 3 से कट गया, 3 या 24, फिर 4 से ये कट गया 8, 4 दूनी 8, और 2 से ये 4 कट गया 2 बार में। यानी इस इक्वेशन का आपका आंसर हो गया 1/2। क्लियर? कैसे अरेंज करना आपको समझ में आया? उसी तरह देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है, 81, फिर आपको क्या दिया हुआ, डिवीजन, फिर 27, फिर आपको क्या दिया हुआ, डिवीजन, फिर 9, फिर क्या दिया हुआ, डिवीजन। तो हमने क्या बोला ना, लेफ्ट से अरेंज करना शुरू कीजिए, 81 रहने दीजिए, डिवीजन की जगह क्या कीजिए, मल्टीप्लीकेशन का साइन दीजिए, और जैसे मल्टीप्लीकेशन का साइन दीजिएगा तो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि डिवीजन का उल्टा ही होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक ना? इंटू 1/9 इंटू 1/3, जैसे जहाँ तक लिखा हुआ वैसे लिखते जाइए। अब देखिए सॉल्व करिए, 27 से आप 81 कट कर दीजिएगा, 27 तिया 81, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपका, यहाँ पे 1/9 आपका यहाँ पे आंसर हो गया, दैट इज योर आंसर, ठीक है? क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन में। चलिए, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा ना, तो आपको देखने में सिमिलर लगेगा, लेकिन सिमिलर है नहीं, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है ना? जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करें। थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले आप क्या करोगे बताओ? तो सबसे पहले आप, यहाँ तो बार का साइन नहीं है, बार के साइन के बाद क्या होता है, बी मतलब ब्रैकेट का साइन आता है, यानी ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में यहाँ क्या है, 6+1, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6+1 की जगह 7 लिख सकते हैं, इंटू इंटू यहाँ पे क्या था, 5, इधर 24 डिवाइडेड बाय था। तो देखो ब्रैकेट का काम तो हमने कर लिया, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम हो जाने के बाद यहाँ पे अब डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में से आप पहले किसका काम करोगे, तो पहले डिवीजन का काम करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के पहले आता है डिवीजन। बोर्ड मास के रूल में देखना, पहले डी आता है फिर एम आता है, तो पहले हम लोग डिवीजन का काम करेंगे। तो इस नंबर को कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं 24 डिवीजन का काम किए करेंगे, तो डिवीजन को उल्टा कर देते हैं तो नीचे में क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। डिवीजन का जस्ट उल्टा मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमने क्या बोले, इंटू 1/5 लिख सकते हैं इसको। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रुक जाओ आपको अच्छे से समझाता है। 24 जैसे डिवीजन है, डिवीजन की जगह हमने क्या बोला, इंटू 1/5 लिख सकते हैं, डिवीजन को उल्टा करते हैं तो लिखते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7, तो ऐसे लिखा जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 इंटू 7 28, 168/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त, समझ में आया? क्लियर है? उसी तरह आप चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो चौथा भी आपको सेम लगेगा, लेकिन एक चीज नोटिस करना, जब भी ब्रैकेट के बगल में, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 5 के बाद इंटू का साइन था, यहाँ 5 के बाद कोई साइन नहीं है। तो जब ब्रैकेट के बगल में कोई नंबर लिखा हो और कोई साइन नहीं दिया हो, तो दैट मीन्स समझ लेना यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये ऑफ है। और ये ऑफ और मल्टीप्लीकेशन में अंतर है दोस्त। ऑफ का काम हमेशा डिवीजन से पहले होता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन का काम हमेशा डिवीजन के बाद होता है, ठीक है ना? जैसे कहने का मतलब है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 24 लिखें, डिवाइडेड बाय आपका 5 है। सबसे पहले तो आप ब्रैकेट का काम कर दिए, तो 6+1 कितना हो गया, 7। और यहाँ पे कोई साइन नहीं था ना, 5 और ब्रैकेट के बीच में कोई नहीं साइन था, यानी ये ऑफ है।
और ऑफ है, तो अब देखो यहाँ पे डिवीजन का साइन है, यहाँ पे ऑफ है, तो आप पहले किसका काम करेंगे? पहले हम लोग ऑफ का काम करेंगे। ये ध्यान देना, ये किसी बुक में जल्दी आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको खासकर नोटिस करवा के हम बता रहे हैं, कोई बुक में जल्दी नहीं मिलता है। तो इसमें डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं 24, और ऑफ का काम पहले करेंगे, तो ऑफ का काम पहले करेंगे तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई ही होता है, तो आपका आंसर नहीं हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 35, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज मैंने जानबूझ के दिया है अपने से लेकर के कि आप इस चीज पे ध्यान देना, ठीक है, नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन में। चल, एक सेकंड। देखिए यहाँ पे अब क्या है, अभी सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले आप हमेशा ध्यान देंगे कि पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, 6 है -7 प्लस 4, तो 6 - 7 प्लस 4, तो 6 4 10, 10 में से आपने 7 माइनस किया तो कितना आ गया, इतने के बदले में आप 3 लिख सकते हैं, 3 हो गया, ठीक है। अब इधर क्या लिखा था आपका 12 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ब्रैकेट के बगल में यहाँ पे 2 है, कोई साइन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ तो आपको बताए थे हमने, ऑफ हो जाता है, ठीक ना। और लास्ट में आपका साइन कितना आ गया 2, और ये ब्रैकेट के बदले में हम मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, ये ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया तो कितना आया 3। अब आप क्या करेंगे, तो अब आप ध्यान देना कि पहले डिवीजन का काम करेंगे या ऑफ का काम करेंगे, तो हमेशा पहले ऑफ का काम करें। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, यानी 3 दूनी कितना हो गया 6। फिर से हम यहाँ लिख करके दिखा रहे हैं 12 डिवाइडेड बाय, इन दोनों के बदले क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है, इंटू। अब देखो, अब यहाँ पे अब आपका डिवीजन है और यहाँ पे इंटू है, तो अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से किस में जाएंगे दोस्त? तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इसको ऐसा लिखना 12 डिवाइड है, डिवाइड को उल्टा कर देते हैं तो 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू में ऑलरेडी था, तो अब कट कर देंगे, तो ये 6 और 3 से 12 कट हो जाएगा आपका 4 बार में, तो आपका आंसर कितना हो गया दोस्त 4 हो गया। क्लियर, समझ में आया? जैसे देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 12 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 2 ऑफ 6, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ऑफ हमेशा ध्यान रखना कि इससे पहले आता है डिवीजन से, यानी डिवाइड से पहले आता है। तो 3 ऑफ 2 यानी 3 दूनी 6, और 6 ऑफ 6 यानी 6 36। तो हम डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, डायरेक्टली 12 डिवाइडेड बाय कितना लिख सकते हैं 36। तो 12 डिवाइडेड बाय 36 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 36 है तो इंटू 1/36 या डायरेक्ट 36। तो 12 से 36 को कट कर देंगे, 3 बार में कट हो जाएगा, तो आपका आंसर 1/3 हो जाएगा। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे है 24 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ 3 इंटू 16, तो आपको पता है बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले आप इसका काम करेंगे ऑफ का, तो 12 दिया 36, आप इसको ऐसे लिखते हो 24 डिवाइडेड बाय 12 दिया 36 इंटू 16। अब देखो यहाँ पे डिवीजन भी है और मल्टीप्लीकेशन भी है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे डिवीजन का काम, डिवीजन को पलट देते हैं तो 1/36 हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लीकेशन होता है, इंटू 16। 12 से कट कर दिया, 12 तिया 36, 12 से ये कट कर देंगे, 12 दूनी 24। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर में 16 है, यहाँ पे 2 है, तो 16 दूनी कितना हो गया 32, नीचे में कितना आ गया आपका 3, दैट इज योर आंसर 32/3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्त, कोई भी दिक्कत हो तो आप बताना जरूर, ठीक है, कमेंट में आप बता सकते हैं कभी भी, ठीक है। चलो यहाँ पे भी देखते हैं, तो पहले आपका ऑफ है तो हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 36, 12 दूनी 24 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4/3 है तो यहाँ पे भी कितना हो गया 4 तिया 12। और जब भी डिवीजन सीरीज में रहे तो हमने क्या बोला, आप लेफ्ट से शुरू करना, इधर से शुरू करना और लिखते जाना मल्टीप्लाई करके 36 इंटू, यहाँ डिवाइड में 24 है तो इंटू 1/24 लिख सकते हैं, डिवाइड में 12 है तो इंटू हम क्या लिख सकते हैं 1/12 लिख सकते हैं। 12 से 36 3 बार में कट गया, और 3 से 24 8 बार में कट गया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/, ठीक है दोस्त, दैट इज योर, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक। जैसे यहाँ पर भी देखिए, आप पहले किस चीज का काम करेंगे, तो पहले ऑफ का काम करेंगे, तो 36 ऑफ 3, तो 36 किया, 18 3 3 9 1 10, यानी ये 108 हो गया। इधर आपका क्या था दोस्त, यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 108 इंटू यहाँ पे क्या है 2 डिवाइडेड बाय आपका 16। ठीक है, ये है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने सबसे पहले बताया कि पहले डिवीजन का काम करते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 24 डिवीजन 108 है, 108 है तो इंटू 108 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर में इंटू का साइन था 2, फिर डिवीजन है तो इंटू 1/16 लिख सकते हैं। ठीक है, 216 कट गया आपका 8 बार में, 8 से 24 कट गया आपका कितना बार में, 3 बार में, और 3 से 108 कट गया कितना बार में, 3 3 9 31, यानी आपका आंसर हो गया 1/36। दैट इज योर। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप उसको फिर से अपने से बनाने का कोशिश करना। अभी तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, उसके बाद अपने से फिर से ट्राई करना सॉल्व करने का, तो आपका बोर्ड मार्क्स का रूल क्लियर हो जाएगा। जहां पर भी गलती करोगे दोबारा से रीचेक कर लेना सॉल्यूशन से मिला के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 30 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 3। तो सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे, तो यहाँ पे 30 रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय 6 पचे कितना हो गया आपका 30, अब डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो गया 3। हम क्या लिख सकते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 3 है तो 1/30, फिर डिवाइडेड बाय 3 है तो 1/3। ये 30 कैंसिल हो गया तो बचा आपका क्या, सिर्फ 1/3 बचा, दैट इज योर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है, अच्छा से क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 42 डिवाइडेड बाय 7 ऑफ 7 ऑफ 3 ऑफ 2 इंटू 21। तो क्या रहने दो, यहाँ पे 42 को एज इट इज रहने दो, यहाँ पे 7 ऑफ 7 यानी 7 इंटू 7, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे इंटू 3 कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे इंटू 2 कर देंगे, यानी सब मल्टीप्लाई हो गया, इंटू 21 कर देंगे। ठीक है ना, यानी लेकिन आपको इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, देखो क्योंकि लास्टली आपका क्या होगा ना, कटेगा, इसीलिए इतना को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर कट करना है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये 7 ऑफ 7 हो गया, यानी 7 ऑफ 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू लास्ट में तो ये 21 है। ये सब आपस में यहाँ से यहाँ तक तो लेकर के आप क्या कर दिए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में इंटू 21 था जिसको अलग से हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या है ना, ये सारा जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये 42 के नीचे ही आएगा, कि 42 डिवाइडेड बाई इतना है, तो हम मल्टीप्लाई वाले क्यों करेंगे, क्योंकि देखो 42 डिवाइडेड बाई इतना वैल्यू लिखना है, मल्टीप्लाई करके लिखो या इसी तरह रहने दो, ज़्यादा अच्छा इसी तरह रहेगा ना, क्योंकि आप कट कर पाओगे यहाँ से अच्छे से, 3 इंटू 2 इंटू 21। अगर इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता तो ये वैल्यू बहुत बड़ा बन जाता, फिर आपको उसको कट करने के लिए छोटा करना पड़ेगा ही। तो ये कहीं कहीं हम लोग तुरंत मल्टीप्लाई नहीं करते, रुक जाते हैं। ठीक है ना, जैसे 21 से आप देखो ये कट गया, 21 दूनी कितना हो गया 42, ये 2 से 2 कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 1, ऊपर में तो कुछ नहीं बचा यानी 1, नीचे में 7 7 49, 49 किया यानी 9 3 27, अब बात है ना, 49 इंटू 3 147, आपका आंसर हो गया 1/147। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्या है, यहाँ पे 625 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 25 है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5 है। लेकिन देखना इस क्वेश्चन में अपना ब्रैकेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ भी हो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट में जाते हैं, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के रूल में ब्रैकेट पहले आता है। तो ब्रैकेट में जाएंगे तो देखो यहाँ पे 11, और ब्रैकेट में भी ऑफ है आपका, तो ब्रैकेट में जहाँ ऑफ है वहां जाएंगे तो 11 8 कितना हो गया 88। तो यहाँ पे यहाँ देखिए, आपका 88 यहाँ पे पहले था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 88 हो गया, 88 डिवाइडेड बाय 88, 88 डिवाइडेड बाय 88 -4 बचा। तो ये 88 डिवाइडेड बाय 88 था, तो इसको डायरेक्टली हम 1/88 लिखते, तो ये 88 कैंसिल हो जाता, तो इसका वैल्यू हो जाता 1, और 1 -4 कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा दोस्त। ये
यानी पूरा ब्रैकेट का वैल्यू -3 हो गया। ठीक है, अब -3 हो गया है। और एक चीज याद रखना, यहाँ तो -3 हो गया। अब देखो यहाँ 5 है, ब्रैकेट के बाहर में कितना है, 5 है। और ब्रैकेट के अंदर में अब बचा कितना, -3। मैंने आपको शुरू में बताया था, ध्यान देना, जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई अंक हो, कोई डिजिट हो, कोई नंबर हो, और वहां पे कुछ नहीं दिया है, यानी दैट मीन्स वहां पे क्या दिया हुआ, ऑफ का साइन दिया है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 ऑफ -3। इधर डिवाइड का साइन तो था, इधर रहने देते हैं, आगे वाला नंबर ये एज इट इज लिखो। ठीक है ना। यानी अब देखो, अब डिवीजन है या यहाँ पे ऑफ है, तो पहले किसका काम करेगा, ये ब्रैकेट हट गया समझ लो। ठीक है ना, हट जाने के बाद ऑफ का साइन आ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या है ना, ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे, माइनस का साइन था तो चूंकि ब्रैकेट रहने ही दो तो ठीक है। ठीक है, तब आप इसको ऐसे लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्त, थोड़ा ध्यान देना, 625 डिवाइडेड बाई 25। और यहाँ पे हो गया है 5 ऑफ, यानी माइनस, ये तो डिवाइडेड है लेकिन -15 हो गया है ब्रैकेट में। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, 625 डिवाइड में 25 है तो 1/25 लिख देंगे, इंटू यहाँ पे लिखेंगे -1/15 लिखेंगे। माइनस का साइन आपका रहेगा। 25 से 625 कितना बार में कट जाएगा दोस्त, 25 बार में। फिर 5 से 15 3 बार में, 5 से 25 5 बार में। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऊपर में ये 5 और -1, यानी -5 डिवाइडेड बाय आपका 3 हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से हम लोग बोर्ड मास्टर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। बाकी आप स्टेप को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, स्टेप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े क्या। चलो, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है लेकिन सॉल्व करते हैं। इतना लंबा क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर। ठीक है, चलो सॉल्व करने से पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका छोटी ब्रैकेट भी है, मंझली ब्रैकेट भी है, आपका बड़ी ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट में आएंगे। छोटा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ, तो तीनों ब्रैकेट को आप हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखो, ब्रैकेट के अंदर ऑफ का साइन है, तो 25 अठे यहाँ पे लिख रहे हैं, ब्रैकेट वाला वैल्यू जाता है, 25 अठे होता है 200। ठीक है, 200 डिवाइडेड बाई 20, ये भी ब्रैकेट के अंदर है। डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 1/20 हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो 1/20 से 200 को कट करेंगे तो कितना बार में कट हो गया, 10 बार में। यानी इस पूरा ब्रैकेट का यहाँ से यहाँ छोटा ब्रैकेट का वैल्यू कितना आ गया, 10। यहाँ पे गोल करके लिख दिए। ठीक है, अब इधर देखो, 125 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 25, तो ये भी छोटी ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ का साइन है, तो 25 पचे कितना हो गया, 125। इन दोनों का वैल्यू 125। और 125 को 125 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू कितना आ गया दोस्त, 1 आ गया। ये भी आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इसका वैल्यू 1 आ गया। प्लस, प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पे 25 × 5 है, तो इस ब्रैकेट का वैल्यू कितना हो गया, 25 पचे का वैल्यू 125, यानी इन तीनों ब्रैकेट का काम हो गया। चलो, तो अब हम इसको एक स्टेप लिख लेते हैं, 28 डिवाइडेड बाय, बड़ी ब्रैकेट तो आपका बचा हुआ है अभी, 25 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस मंझली ब्रैकेट भी बचा हुआ है 25। अब देखो यहाँ के बाद, प्लस के बाद ये छोटी ब्रैकेट था, प्लस के बाद छोटी ब्रैकेट था, ये छोटी ब्रैकेट का वैल्यू हमने सॉल्व करके कितना लेते हैं, 10। फिर उसके बाद क्या था, माइनस, माइनस का साइन था। माइनस के बाद ये छोटी ब्रैकेट का वैल्यू हमने कितना लाया था, 1। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट, ये 1 था। उसके बाद ये मंझली ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, और बाहर में ये छोटी ब्रैकेट का वैल्यू कितना था, रहने देते। अब बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब मंझली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ सॉल्व। तो 25 और 10 35, 35 में एक माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, इसका वैल्यू 34 हो गया। अब 34 हो गया है तो चलो फिर से एक स्टेप लिखते हैं, 28 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पे देखो ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, माइनस, इस ब्रैकेट का वैल्यू कितना आ गया था, 34। मंझली ब्रैकेट भी खत्म हो गया, अब बड़ी ब्रैकेट बचा, प्लस 100।
मतलब इस पूरे बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले किसका सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है, डिवीजन है, माइनस है। पहले हम लोग डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो 8 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया, 2। 25 और 2 कितना हो गया, 27। और यहाँ पे प्लस 27 और माइनस 34, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, -4। यानी इस पूरा ब्रैकेट का वैल्यू कितना हो गया, -4। और ब्रैकेट के बाहर कितना है, 28। 28 डिवाइडेड बाय -7 करेंगे तो अब प्लस 125 साइड में रहने दो, लास्ट में काम करेंगे। तो 7 से 28 को कट करेंगे, कितना बार में कट हो जाएगा दोस्त, 4 बार में। चूंकि माइनस का साइन था तो -4, इधर -4 आ गया और लास्ट में कितना बचा आपका, 125। यानी आपका आंसर कितना हो गया, 120। ठीक है, दैट इज योर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इस क्लास में हम लोगों ने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया है। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन को मैं लेकर के आऊंगा, एक लेक्चर और सिंप्लीफिकेशन कर लूंगा। ठीक है ना, तब तक आप इतना रिवीजन कर लेना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।